हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JSPI क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चंस। जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे लीनियर अलजेब्रा के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है वीडियो का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द ट्रेस ऑफ A⁻102 इज। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कल भी हमने पढ़ा था कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स हैं या सारी एंट्रीज हैं वो हमारी जीरो। ठीक है, अब ट्रेस पूछ रहा है हमको, ए मैट्रिक्स दे रखी है और ट्रेस पूछ रहा है A⁻102 की। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, अब सोल्व करने से पहले कुछ एक रिजल्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी इस प्रॉब्लम में यूज होंगे। ठीक है, अब जो आइगन वैल्यूज होती हैं हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, उनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, हमारी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये हुआ कि जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी हमारे पास क्या होंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आइगन वैल्यूज हैं और जो उनका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिजल्ट था। अब थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि लैम्डा कोई भी हमारे पास आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर वी, देन लैम्डा की n इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A⁻n मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वेक्टर v वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है कि लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू होगी हमारे पास मैट्रिक्स ए की, तो लैम्डा की n वो हमारे पास आइगन वैल्यू हो जाएगी A⁻n मैट्रिक्स की। हमारे पास सेम क्या होगा, आइगन वेक्टर हमारा सेम। ठीक है, n हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ये हमारे तीन रिजल्ट थे जो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 -1 प्लस आइटा रूट 3/2 -1 माइनस आइटा रूट 3/2। ये क्या है, ये तीनों जो है हमारे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उनको हम कैसे लिखते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या हो गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा ये वाला, थर्ड रिजल्ट पढ़ा, इसमें क्या कहता है, लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू ए की, तो लैम्डा की n हमारे पास आइगन वैल्यू होगी ए की पावर n की, जब सेम हमारे पास आइगन वैल्यू हो। ऐसे ही हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू ए की क्या है हमारे पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी A⁻102 की 1 ओमेगा 102 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 102 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्यूब रूट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारे पास ये पूरा आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास यूज होंगी। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा रेज टू पावर 3n इक्वल टू 1। जब 3n रेज टू पावर ओमेगा रेज टू पावर 3n प्लस 1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रेस क्या होता है, हमने पढ़ा था ट्रेस, ये सेकंड रिजल्ट में सारी आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की उन सभी का सम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रेस होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, A⁻102 का मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है। तो हमारे पास आइगन वैल्यू ये आ चुकी हैं A⁻102 मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेस क्या होगा, इनका एडिशन, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 102 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 204। तो इनको हमने ये वाली फॉर्म बनाने के लिए इनको ऐसे ही 3 के मल्टीपल में लिख दिया। तो हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर 3 हमारा 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 3। तो हमारे पास ट्रेस क्या आ गई, 100 A⁻² 102 की 3 आ गई। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारे पास 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी थी हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या होती है हमारे पास, आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और जो आइगन वैल्यूज का एडिशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ट्रेस के इक्वल होता है। अब लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू ए की है,
लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू एक है, तो लैम्डा के एन आइगन वैल्यू हमारे पास एक ही एन की होगी। वही हमने यूज़ किया, फिर हमने कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ किया हमने, जो हमारे पास एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आगे हेल्पफुल थी। तो ऐसे हमने ए रेज़ टू पावर 2 की ट्रेस निकाल दी, तो हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये भी हमारा ट्रेस के ऊपर डिपेंड है। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो हमारा क्या गेट के 2009 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा CSIR नेट जून 2018 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमको, ट्रेस निकालना है। मैट्रिक्स जो गिवन है इज ऑप्शन दे रखे हमारे पास 7 रेज़ टू पावर 20, सेकेंड ऑप्शन के 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 3 रेज़ टू पावर 20, थर्ड ऑप्शन के 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 3 रेज़ टू पावर 20, फोर्थ ऑप्शन 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 3 रेज़ टू पावर 20 प्लस 1। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। अभी हम जो पीछे 3 रिजल्ट पढ़ के आए फर्स्ट क्वेश्चन में जो अप्लाई किए, वैसे ही रिजल्ट इसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे हमारे पास। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी। अभी हमारे पास क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो आइगन वैल्यूज होंगी, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उनकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, हमारी डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, चाहे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उनके जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 2 2 3। ठीक है, तो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का हमको ट्रेस निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स है इसको हमने, जो पावर से अलग मैट्रिक्स है उसको हमने ए मान लिया, तो उसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी तो 2 2 3 हमने इसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका निकालना है, तो हमने इसको नाम देते हैं ए की 20। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज क्या होगी इसकी, ए मैट्रिक्स की क्या थी 2 2 3 थी। तो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, जब ये एग्जाम्पल कह लीजिए क्वेश्चन कह लीजिए, उसमें हमने रिजल्ट पढ़ा था कि लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा की रेज़ टू पावर n हमारे पास आइगन वैल्यू होगी ए रेज़ टू पावर n की। तो ऐसे ही हमने आइगन वैल्यूज होगी A20 की 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज होगी। ट्रेस क्या होता है, मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज का सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए रेज़ टू पावर 20। अभी ए रेज़ टू पावर 20 की आइगन वैल्यूज क्या आई थी हमारे पास, ये रही 220, 220 और 320। तो हमने इनका जोड़ कर दिया, मतलब एडिशन कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 220, 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 3 रेज़ टू पावर 20। तो ये 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 20, ये दोनों एक सिस्टम है, तो हमारे पास ट्वाइस हो गया 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 3 रेज़ टू पावर 20। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन था, जिसका आंसर क्या हुआ हमारे पास थर्ड। ठीक है, क्या करना था हमको, ट्रेस निकालना था मैट्रिक्स का। हमने क्या किया, जो पावर से अलग मैट्रिक्स है उसको ए मान लिया, उसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी तो हमने क्या किया, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो ए रेज़ टू पावर 20 की निकालनी थी, तो लैम्डा आइगन वैल्यू ए की है, तो लैम्डा रेज़ टू पावर 20 आइगन वैल्यू हो जाएंगी ए रेज़ टू पावर 20 की। तो हमने हमारे पास ये आइगन वैल्यूज आ गई। ट्रेस क्या होता है, सारी आइगन वैल्यूज का सम होता है मैट्रिक्स की, तो हमने उन आइगन वैल्यूज को जोड़ दिया, तो हमारे पास ये ट्रेस आ गया मैट्रिक्स का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, ये हमारा CSIR नेट दिसंबर 2014 के अंदर हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट पढ़ लेते हैं, जो हमारा रिजल्ट यूज होगा। जो रिजल्ट है वो हमारा क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट में कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर देते हैं। कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक टर्म है उसको हम 2 टर्म्स के एडिशन के अंदर लिख देंगे, तो हम डिटर्मिनेंट को भी 2 डिटर्मिनेंट के एडिशन के अंदर लिख देंगे। ऐसे ही इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास ऊपर डिटर्मिनेंट गिवन था
जो ये डिटर्मिनेंट था, हमने जो थर्ड कॉलम है इसको हमने 1 प्लस एक्स स्क्र है तो इसमें 1 प्लस एक्स वाले को अलग डिटर्मिनेंट में करा और एक्स स्क्र वाले वाई स्क्र और जेड स्क्र वाले को अलग डिटर्मिनेंट में करा। ये हमारा बेसिक है जो हम 12th क्लास के अंदर भी पढ़ के आते हैं, हमारा बीएससी के अंदर भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ये बेसिक है जो हमारा अलग अलग डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के अंदर लिख देते हैं। अब हमारे पास ये ऐसे लिख दिया हमने इसमें और इसमें, ठीक है। अब कोई भी डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम हमारे पास सेम होती हैं तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम कोई भी सेम हो तो हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बची हमारे पास सेकंड डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे ऑपरेशन लगा के, ठीक है। हमने इस पे ऑपरेशन लगाए R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 1 प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर 0 इधर बच गया, वाई माइनस एक्स, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स, जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है और जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है तो हमारे पास क्या फॉर्मूले होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया। क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास अब डिटर्मिनेंट में से हमने सेकंड रो में से वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया और थर्ड में से जेड माइनस एक्स, ये हमारे पास बाहर आ गए। जो बचा डिटर्मिनेंट उस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या थर्ड टर्म जेड माइनस वाई आ गई। तो हमारे पास टोटल क्या आया, जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, जेड वाई माइनस एक्स। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें हमने डिटरमिनेंट निकालना था, हमने एक रिजल्ट का यूज़ किया। इस रिजल्ट लगाने के बाद हमने सिंपल एक्सप्रेशन सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।